हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पूजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के क्लास स्टार्ट किए हुए हैं और आज का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा आज का टॉपिक है। क्लास 3 2 क्लास पहले हो चुका है, तो हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसकी सिफारिश पर हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा गठित कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया संविधान सभा का गठन। जो संविधान सभा का गठन हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। और ये कैबिनेट मिशन योजना कब आया? तो 1946 ईस्वी में ये कैबिनेट मिशन योजना को लाया गया। और क्यों लाया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना को संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन करने के लिए ही कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आगमन हुआ 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में इसका आगमन हुआ। और इसमें कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य थे। जब यह भारत में लाया गया था तब इसमें 3 सदस्य थे। इसका ट्रिक है KAL। के से हुआ, याद रखने वाला ट्रिक है, काल। तो के से हुआ क्रिप्स। पहला नंबर हुए स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा हुए AB अलेक्जेंडर। और तीसरा हुए पेंथिक लॉरेंस। तो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है वो जो थे वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। और AB अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना के प्रधान थे। और ये जो पेंथिक लॉरेंस है वो भारत के सचिव पद पर थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। ये 3 गो जो थे कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। इसके रखने का ट्रिक है KAL। पेंथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किया था। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश मई 1946 ईस्वी में प्रस्तुत की। आया था मार्च में, लेकिन सिफारिश कब किया? सिफारिश हुआ मई 1946 में सिफारिश किया। और इस सिफारिश में कैबिनेट मिशन योजना ने यह भी कहा कि भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये मेंबर की बात करते हैं कि इसमें मेंबर कहाँ से लाए गए, तो देखते हैं। तो अब संविधान सभा का गठन हो गया, लेकिन इसमें मेंबर कहाँ से आए और कैसे आए? संविधान सभा के गठन के बाद मेंबर की बात आती है। तो इसमें शुरुआती दौर में कुल 389 मेंबर थे। कितने थे? 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 जो है वो देसी रियासत 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे।
और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत है और 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी से चीफ कमिश्नरी से आए हुए थे, चीफ कमिश्नरी से आए हुए थे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर 389 मेंबर आए। तो इन मेंबरों का चयन किस आधार पर किया गया? जिस जिस क्षेत्रों से ये मेंबर चुनकर आए थे, एक रूल लिया गया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या की आबादी पर एक सदस्य चुना गया और इस तरह से 389 जनता उसमें पहुँचे। इसमें पहुँचने वाले जो मेंबर्स थे 3 संप्रदाय में बट चुके थे। 389 जो मेंबर सदस्य पहुँचे हुए थे, तो इसमें मेंबर्स जो पहुँचे हुए थे ये 3 संप्रदाय में बटे हुए थे। पहला सिख, दूसरा मुस्लिम और तीसरा थे सामान्य समुदाय थे जो कि चुने गए थे। और 2 प्रमुख पार्टियां थी जिनके सदस्य इसमें शामिल थे। दो अन्य प्रमुख पार्टियां जो थी जिनके सदस्य इसमें शामिल थे, 2 सदस्य, वो थे पहला नंबर कांग्रेस और दूसरा नंबर है मुस्लिम लीग, जिसमें सबसे अधिक मेंबर कांग्रेस की थी। ये मेंबरों के द्वारा गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश की प्रशासन व्यवस्था को विधिवत रूप से चलाए जाए, ताकि जीवन काल तक भारत में किसी भी प्रकार के अराजक व्यवस्था उत्पन्न न हो। और संभवतः भारत में प्रशासन व्यवस्था को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में ये प्रयासों में सफल रहे हैं और आज भी भारत में कार्यरत स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है और भारत विश्व के सबसे बड़ा गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। इन सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। उसमें पहली बैठक हुआ। तो पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहली गठन किया गया। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ। तो ये जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और इसी दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी सदस्य थे। तो लेकिन ये चुन तो लिए गए थे अस्थायी सदस्य के रूप में, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। नतीजा यह हुआ कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अस्थायी, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया, अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया। तो अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान कैसे बनना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है और कब किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया और ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होने के बाद संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुआ।
संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गया। बाद में यहीं चलकर भारतीय संविधान के प्रथम प्रस्तावना अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है।